से मांगा था, आपके जैसा पुत्र हमको चाहिए। भगवान राम पधारे हैं। दशरथ जब ये सुनते हैं प्रभु का सुंदर अवतार हुआ है, इतने प्रसन्न हो गए जिनका नाम ही लेने से ब्रह्मानंद प्राप्त हो गया। बड़े ही प्यार के साथ जाप कर्म संस्कार, विविध प्रकार का दान, स्वस्ति वाचन और तब तक समाचार मिला, हे राजन, सुंदर केकई और सुमित्रा ने भी सुंदर सुंदर, केकई ने एक पुत्र को जन्म दिया है और सुमित्रा ने दो दो पुत्रों को जन्म दिया। राजा का आनंद तो चौगुना हो जाता। बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं थी, और आज मेरे गुरु वशिष्ठ की कृपा से चार चार पुत्र आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और बड़े प्यार के साथ खूब अयोध्या नगरी को सजाया गया है और बड़े प्यार से धीरे 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 चारों ही पुत्र बड़े होने लगते हैं। गुरु वशिष्ठ को बुलाकर उनका नामकरण संस्कार रखा जाता है। हे राजन, जो तुम्हारा सबसे बड़ा पुत्र है उसका नाम होगा राम। क्या नाम होगा? राम। वो आनंद का सागर है, उसका नाम लेने से ही जगत के अंदर प्रसन्नता छा जाती है। शोभा का सागर है, आनंद की राशि है, भक्तों को सुख देने वाला है, और राम का नाम लेने से सारे जगत को आराम मिलेगा और इसका नाम रखेंगे राम। और बहुत लोग इसको रघुवर भी कहेंगे। सबने ताली बजाई, बोलो रघुवर लाल की, रामचंद्र महाराज की। और जो इसके ही जैसा श्याम वर्ण का है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम। जो इसके ही जैसा सुंदर सांवले रंग का है, इसका नाम होगा भरत। इसका नाम लेने से ही भक्तों को पोषण प्राप्त होगा, भक्तों को एक तृप्ति का अनुभव प्राप्त होगा। सभी लोगों ने भरत लाल की जय जयकार मनाई। बोलो भरत लाल महाराज की। और जो सुमित्रा की गोद में बैठे हैं, गौर वर्ण के हैं, लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सारे ही लक्षणों का धाम, इस जगत का सुंदर आधार, मतलब शेषनाग लक्ष्मण बन करके आए हैं। समस्त गुणों की खान, राम का प्रिय, गुरु वशिष्ठ ने उसका नाम रखा लक्ष्मण। बोलो लक्ष्मण भैया की। और जो उसके साथ ही गौर वर्ण का बैठा है, जाके सिमरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न। इसका सुमिरन करने से समस्त शत्रुओं का नाश हो जाएगा, इसलिए इसका नाम शत्रुघ्न रखते हैं। सबने ताली बजाई, बोलो शत्रुघ्न लाल की। और जोड़ी बन जाती है राम और भरत की, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जब और बड़े हुए, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और बड़े हुए,
गुरु वशिष्ठ के यहाँ चारों ही भाइयों को पढ़ने के लिए राजा दशरथ ने भेजा है। और गुरु वशिष्ठ के यहाँ साक्षात परब्रह्म अपना अध्ययन कर रहे हैं। और बड़े प्यार के साथ सुखदेव मुनि कहते हैं बड़े आनंद से, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पड़े यह कौतुक भारी, सोहरि पड़े यह गुरु ग्रह गया हूँ पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल। जिसकी श्वासों से वेद निकला है वही हरि पढ़ने के लिए गए हैं। और बड़े प्यार के साथ थोड़े ही समय में उन्होंने सारी ही विद्याओं को पढ़ डाला और अपने सुंदर अयोध्या वापस आ जाते हैं। चारों ही भाइयों का नियम है प्रातः काल उठकर स्नान करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, सूर्य नारायण को जल चढ़ाते हैं और बड़े प्यार के साथ गायों की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, पुनः सुंदर शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं। पावन हिरणों का ही भगवान राम शिकार खेल रहे हैं और बड़े प्यार के साथ इस तरह उनकी आयु 17 साल की हो जाती। 17 साल के जब प्रभु श्री राम हुए, अचानक एक दिन विश्वामित्र जो कि महामुनि है, महाज्ञानी है, उनके दशरथ के आंगन में पधारते हैं। दशरथ ने उनका बहुत बड़ा स्वागत किया प्यार के साथ, क्योंकि महात्मा जल्दी किसी के यहाँ नहीं पधारते हैं। और अचानक आज विश्वामित्र महामुनि आ गए, प्रसन्न हो गए, चारों बच्चों को प्रणाम करवाया। कहो मुनीश्वर क्या आज्ञा है? विश्वामित्र ने कहा दशरथ तुमसे मैं राम और लक्ष्मण लेने के लिए आया। क्या कहा? राम और लक्ष्मण मेरे यज्ञ को मारीच और सुबाहु सारे राक्षस अपवित्र कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, मेरा यज्ञ संपूर्ण नहीं होता है, इसलिए आप सुंदर राम और लक्ष्मण को दीजिए। मेरा यज्ञ जैसे ही संपूर्ण होगा मैं पुनः आपके चरणों में आपके पुत्रों को दे दूंगा। दशरथ जी रोने लग जाते हैं, विश्वामित्र सब कुछ आपको दे सकता हूं लेकिन राम नहीं दे सकता। धन ले लो और भोग ले लो, मेरा अयोध्या ले लो, सब कुछ ले लो, मेरी प्राण भी ले लो विश्वामित्र, लेकिन राम नहीं दे सकता हूं, क्योंकि राम तो मेरा प्राण है, राम तो मेरा जीवन है, राम तो मेरा सर्वस्व है, राम के कारण ही मेरा जीवन है। बोले नहीं मुनीश्वर, राम के बिना मेरा यज्ञ नहीं चले। गुरु वशिष्ठ आते हैं और बड़े प्यार के साथ कहा दशरथ मैं आज्ञा देता हूं तुम राम और लक्ष्मण को सौंप दो विश्वामित्र। जैसे ही उनको गुरु आज्ञा मिलती है और दशरथ जी तुरंत हाँ कर देते हैं। और गुरु वशिष्ठ ने बड़े प्यार से कहा दशरथ योग बहुत अच्छा है, तुम्हारे 2 ये जा रहे हैं, ये 4 होकर के आएंगे, इनके जन्माक्षर बता रहे हैं, राम विवाह करके आएंगे। प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न। और विश्वामित्र राम और लक्ष्मण मानो उनको एक खजाना मिल गया हो, मानो उनको एक श्याम और गौर वर्ण की सुंदर जोड़ी है, मानो विश्वामित्र ने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया हो। ताड़का मिली, ताड़का का भगवान ने संहार किया, पुनः उनके पास उनकी कुटिया में आए हैं। मिथिला नगरी के पास गुरु विश्वामित्र का आश्रम है, सिद्ध आश्रम। बोले मुनीश्वर अब आप यज्ञ प्रारंभ करिए और हम रक्षा करेंगे आपके यज्ञ।
जैसे ही यज्ञ प्रारंभ किया प्रातः काल में, उसी समय जब यज्ञ प्रारंभ करने से ही जैसे ही यज्ञ का धुआं उड़ता है, मारीच और सुबाहु आते हैं। राम और लक्ष्मण उसी समय सुबाहु को समाप्त कर डाला, सारी सेना को उन्होंने मार डाला राक्षसों की। और मारीच को भगवान ने ऐसा बाण मारा, बिना फर का बाण, वो समुद्र के उस पार गिर गया। क्योंकि मारीच का अभी रोल बाकी है, इसलिए भगवान ने उनको समाप्त नहीं किया और बड़े प्यार के साथ विश्वामित्र का यज्ञ संपूर्ण हुआ और सभी देवताओं ने जय जयकार किया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। विश्वामित्र प्रसन्न होकर राम बोले, जी महाराज, अब तुमने मेरा यज्ञ तो पूर्ण किया, अब चलो राजा जनक का यज्ञ पूर्ण। क्योंकि जनक ने भी एक बहुत बड़ा यज्ञ किया है। सीधे सीधे नहीं कहा कि स्वयंवर है, सीता का विवाह तुम्हारे साथ होना है। जनक के यहाँ यज्ञ है। रघुवर, चलिए आप भी उनके यज्ञ को भी पावन करो। जो आज्ञा महाराज। बला और अति बला उनको लक्ष्मण और राम को सुंदर विद्या दिया है, जिस विद्या को लेने से भूख और प्यास नहीं सताती है। बड़े प्यार के साथ चलते चले जा रहे हैं सब गांव के भील राम के पीछे पीछे। और अचानक एक जगह आती है, एक आश्रम दिखाई पड़ा। उस आश्रम के बाहर एक पत्थर की स्त्री पड़ी हुई है और आश्रम इस तरह वीरान है, सुनसान है। न कोई खग है, न कोई मृग है, न पशु है, न पक्षी है। भगवान ने, राम ने कहा, गुरुवर ये किसका आश्रम है? और एकदम सुनसान, कोई नहीं यहाँ पर। ये पत्थर स्त्री कौन है? तब विश्वामित्र ने कहा, रघुवर, गौतम नारी श्राप वस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। राम, ये गौतम की नारी अहिल्या है और कई वर्षों से पड़ी है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। क्योंकि गौतम ऋषि ने इसको श्राप दिया है और ये पत्थर की स्त्री बन गई है। और गौतम ऋषि को जब स्त्री ने फिर मांगी माफी, उन्होंने कहा, राम के चरणों का स्पर्श होने से तेरी मुक्ति। जब राम चरणों की, इसलिए राम कृपा करो इस स्त्री को, गौतम की इस नारी को। और उसी समय भगवान राम, चूंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, अपना चरण आगे ले गए। वायु देवता वही राम के चरणों में जो धूल लगी है वो सुंदर उस ऋषि पत्नी के ऊपर पड़ती है और उस धूल का स्पर्श प्राप्त करते ही परसत पद पावन, शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, विगत भी भई पीर सही, मुनि श्राप जो कीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह परसत पद पावन, शोक नसावन। उसी समय उस पत्थर स्त्री को सुंदर चैतन्यता आई और उसमें से ऋषि पत्नी प्रकट होती है। और जैसे ही उसने देखा राम खड़े हैं और राम खड़े हैं, राम खड़े हैं, हाथ जोड़ा, चरणों में गिर पड़ती है और बड़े प्यार से कहा, रघुवर, अच्छा हुआ मेरे पति ने श्राप दिया मुझे।
जिस चरणों से गंगा बहती है, जिस चरणों को सुंदर स्मरण करना भी बड़ा मुश्किल है, उसी चरणों की सुंदर ये सुंदर धूल मुझे आज प्राप्त हुई, आपका दर्शन हुआ। क्योंकि सत्पुरुष महापुरुष भगवान का द्वार हम लोग क्या करते हैं, भगवान के चौखट की धूल उठाते हैं और मस्तक पर लगाते, साधु पुरुषों को प्रणाम करते हैं और उनकी धूल लगाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, उनकी धूल लगाते हैं। ये एक सुंदर महिमा है, इसलिए भक्तों ने गाया है, धूल तेरे चरणों की सतगुरु प्यार के साथ, महापुरुषों की धूल, भगवान की धूल। हम सब धूल कणों के समान हैं। सड़क पर पड़ी हुई धूल जब हवा का संग प्राप्त करती है, आसमान पर उड़ जाती है, और वही धूल भगवान के मस्तक पर, साधु पुरुषों के मस्तक पर, साधु पुरुषों के चरणों पर लगती है, वो परम पवित्र हो जाती है। और उसी धूल को जब जल का संग प्राप्त होता है, वो कीचड़ बन जाती है। हम क्या पसंद करते हैं, कीचड़ नहीं पसंद करते हैं। अगर कीचड़ होती है तो हम बचाते हैं अपने आप को, मेरा पैर न खराब हो जाए, चप्पल न खराब हो जाए, हमारा कपड़ा न खराब हो जाए, क्योंकि कीचड़ की कोई कीमत नहीं है। इसी तरह अगर हम सब लोग सुंदर महात्माओं का संग प्राप्त करते हैं, ऊंचाई की ओर चले जाते हैं, और नीच जनों का संग प्राप्त करते हैं तो जीवन कीचड़ हो जाता है। अहिल्या ने भगवान की स्तुति किया और बड़े प्यार के साथ भगवान राम आगे की ओर बढ़ते हैं, राजा जनक के यहाँ पहुंचे हैं। राजा जनक ने उनका बहुत स्वागत किया है बड़े प्यार के साथ, और विश्वामित्र से कहा, मुनिवर ये कौन है, आखिर इनको देखकर मेरा मन बरबस आकर्षित हो रहा है, इनको देखकर मेरे मन ने निराकार को छोड़ दिया है, इनको मन को देखकर मेरा वैराग्य सारा समाप्त हो गया, मेरा मन इनमें आसक्त हो गया, जल्दी बताओ ये कौन। विश्वामित्र ने जैसे ही सुना और बड़े प्यार से कहा, जनक सारे जगत का ईश्वर है। अरे तुम क्या, ये तो पशु पक्षी जड़ चेतन सबको आकर्षित करते हैं। भगवान ने इशारा किया, मेरा रहस्य मत खोलो। भगवान इसी तरह जनक तुम ब्रह्म ज्ञानी हो, इसलिए तुम्हें सब जगह ब्रह्म दिखाई पड़ रहा है। ये दशरथ के पुत्र राम है, और जो गौर वर्ण के हैं वो लक्ष्मण इनका नाम, और मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए इनको भेजा गया था। और जनक बड़े प्रसन्न हैं, खूब स्वागत हुआ और बड़े प्यार के साथ स्वयंवर की रचना है। और एक सुंदर जनक की वाटिका में विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण से कहा, जाओ मेरे लिए पूजा के फूल तोड़ करके लाओ, क्योंकि विश्वामित्र को पता है आज जनक की वाटिका में सीता जी भी आने वाली, क्योंकि विवाह के पहले एक दिन गिरजा पूजन करने का विधान है। और राम लक्ष्मण गए हैं, वहां से सीता जी आई हैं सखियों के साथ। एक सखी बिछड़ते बिछड़ते जब राम को देखा, देखती ही रह गई, सीता के पास आई, चलो चलो जानकी पूजा बाद में कर लेना, पहले उस चेहरे को देखो। बोले कैसे हैं? बोले जिन आंखों ने देखा है उसको वाणी नहीं है, और जो वाणी जिसके पास है उन्होंने देखा नहीं। और वो सखी सीता का हाथ पकड़ करके ले आई। राम और सीता का आंख ही आंख में इशारा होता है, और इशारे में दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। आई लव यू, दोनों का प्यार हो गया।
और सीता जी ने भगवती गिरजा की पूजन किया है और बड़े प्यार के साथ, माँ मुझे अगर कल वर देना, ये धनुष बाण तोड़े तो राम ही तोड़े और कोई न तोड़े, ये मुझे पसंद आ गए हैं, मुझे इनकी पत्नी बनाना। बड़े प्यार के साथ माँ सीता की प्रार्थना सुनकर पार्वती के सर सुंदर गले से माला टूट के गिर पड़ी और माँ ने प्रसाद लिया और बड़े प्यार के साथ स्वयंवर की रचना है। सब आए हैं बड़े बड़े राजा, रावण, बाणासुर, सहस्त्रबाहु, जो रावण उस समय का सबसे शक्तिशाली है, सब आए हैं। और जैसे ही आए हैं राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ, परीक्षित जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखो दिन तैसी, प्रभु मूरत। जिसकी जैसी भावना है राम को वही वैसे दिखाई पड़े। शूरवीरों को लगा ये शूरवीर है, पहलवानों को लगा ये मानो वीर रस आया है, इष्ट जो भक्त हैं उनको भगवान दिखाई पड़ा, ज्ञानियों को ज्ञान का सुंदर सिद्ध ज्ञान दिखाई पड़ा, और जो सुंदर राक्षस हैं उनको अपना काल दिखाई पड़ गया, और जनक को अपना स्वजन दिखाई पड़ा, सीता को अपने पति देव दिखाई पड़े। जिसकी जो भावना है वही उनको दिखाई पड़ा और सब धनुष्य को कोई नहीं तोड़ सका। आखिर में राजा राम ने धनुष्य को तोड़ दिया और जैसे ही तोड़ा सीता जी ने उस समय वरमाल गले में डाल दिया। बोलो सीता रामचंद्र भगवान की। और बड़े प्यार के साथ वशिष्ठ गुरु विश्वामित्र ने कहा, राम सबसे पहले अब हम तुम्हारी स्तुति करेंगे। बोले क्या? जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया है, अब तुम सीताराम हो गए। राम अहिल्या का उद्धार किया तो पतित पावन है, रघुवर हो क्योंकि कौशल्या के प्रिय हो, बड़े हो इसलिए अवध की गद्दी के तुम अधिकारी हो। आज तुम पूर्ण हो गए राम, खुशियां मनाई गई। राजा दशरथ के यहाँ पत्रिका भेजी गई, बारात को बुलाया गया, सब बड़े आते हैं और बड़े प्यार से गुरु विश्वामित्र ने कहा, जनक चारों की शादी, 4 कन्याएं हैं और चारों को ही पंडाल में बिठा दो। राम का विवाह सीता के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, भरत का श्रुति मांडवी के साथ और बड़े प्यार से शत्रुघ्न का विवाह श्रुति कीर्ति के साथ हो जाता है। 6 महीने बारात रुकती है, आखिर विदा हो गई बारात। और जब से आए हैं अयोध्या में नित्य नया मंगल बोध, नित्य नए बधावे बज रहे हैं। और इस तरह उत्सव होते 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 भगवान राम 27 साल के हो गए। कितने साल के? 27 साल। सारी ही प्रजा अब मन ही मन सोच रही है, बड़े प्यार के साथ दशरथ को ऐसी बुद्धि आ जाए, हे भगवान शंकर सबके मन उच्छास, मन ही मना ही महेश, आप अछत रघुराज कहो राउ देत नरेश। सब प्रजा मन ही मन भगवान शंकर को मनाती है, भगवान शंकर इस राजा दशरथ को ऐसी सद्बुद्धि दो, ये अपने जीते जी राम को गद्दी पर बिठा। और एक बार दशरथ अपने सिंहासन पर बैठे हैं, उनके सिंहासन पर सुंदर छोटे छोटे दर्पण लगे हुए हैं। दशरथ ने अपने चेहरे को देखा, मुकुट टेढ़ा हो गया था। जब मुकुट सीधा किया तो कान के समीप सफेद बाल दिखाई पड़े और दशरथ ने फैसला कर दिया, सफेद बाल आ गए हैं मतलब अब गद्दी राजा राम को दो और तुम जंगल में राम राम चल कर।
तुरंत गुरु वशिष्ठ को बुलाया। गुरुदेव, वो सुंदर आप मुहूर्त निकालिए, राम को गद्दी पर बैठना है। तैयारियां हो गई। मंथरा ने सारा खेल बिगाड़ दिया। कैकेयी से कहा तुम 2 वरदान मांगो, पहला भरत का अभिषेक, फिर राम का 14 वर्ष का वनवास। और कैकेयी ने दशरथ को वचनबद्ध करके दोनों वरदान मांग लिए। और राजा दशरथ बहुत रोने लगते हैं। कैकेयी, मैं फिर कहता हूं तू विधवा हो जाएगी अगर राम यहां से चले जाए। लेकिन कैकेयी नहीं मानी और राम को मालूम चला। राम दशरथ से कहते हैं पिता आप चिंता न करें, 14 वर्ष आंख झपकते बीत जाएंगे। लक्ष्मण, सीता, राम जिनको आज गद्दी मिलनी है उनको वनवास मिला है, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शोक नहीं है, हर्ष नहीं है। वो बड़े आनंद के साथ चले जा रहे हैं। सुमंत्र ने रथ पर बैठाया है, सारी प्रजा उनके साथ है। प्रथम निवास तमसा नदी के तीर पर, आधी रात का समय है। उन्होंने सुमंत्र से कहा सारी प्रजा पीछे पीछे, अभी चले चलो आगे की ओर। निषाद राजगुह ने स्वागत किया है। पुनः केवट ने उनको गंगा पार लगाया है। पुनः भगवान श्री रामचंद्र सुमंत्र को वहां से भेजते हैं वापस, जाओ पिता को मेरे तुम सांत्वना दो जाकर के। प्रयागराज आता है, भरद्वाज ऋषि का आश्रम, वाल्मीकि ऋषि का आश्रम, और बड़े प्यार से कहा मुनिवर मुझे कहाँ रहना चाहिए। और वाल्मीकि ने हंस करके कहा वही वाल्मीकि पूर्व जन्म का जो डाकू था, वो डाकू अब संत वाल्मीकि बन गया। जिस वाल्मीकि ने राम के आने से पहले ही रामचरितमानस लिख दिया था। भगवान ने कहा मुनीश्वर मुझे कहाँ रहना चाहिए। वाल्मीकि हंस करके कहने लगे राम पहले ये बताओ तुम कहाँ नहीं रहते। सब जगह तुम रहते हो। मुनि की वचन सुनकर राम हंसने लगे तो वाल्मीकि ने बड़े प्यार से कहा चित्रकूट में आप जाइए। और चित्रकूट में जब आप जाएंगे वहां बड़ा सुहावना वातावरण है, अत्रि और अनुसुईया विराजमान है, आप वहां जाकर निवास करें। चित्रकूट में भगवान आए हैं और सुंदर निषाद राज उनको छोड़कर अपने श्रृंगवेरपुर में वापस आए हैं। और भगवान राम 13 साल तक उधर चित्रकूट में रहे। कितने साल? 13 साल। चित्रकूट के कण कण में राम छा जाते हैं और बड़े प्यार के साथ ऋषिश्वर रोज उनके पास आते हैं। भगवान उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। देवता उनके पास आते हैं, भगवान उनको दूर से नमस्कार करते हैं। छोटे छोटे गांव के रोज भील बालक आते हैं, राम उनको गले से लगाकर प्यार करते हैं और रोज कहते हैं आज हम आपको इस गली ले जाएंगे और बेर खिलाएंगे और आपको केथा खिलाएंगे, जामफल खिलाएंगे। और भगवान भी उनके साथ राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूँ सोही जान निहारा, जान ले हूँ सोही। राम को केवल प्रेम प्रिय है और बच्चों के साथ घूम रहे हैं। बच्चे दिखाते हैं ये वृक्ष देखिए, ये नदी देखिए, ये गुफा देखिए, ये तालाब देखिए, ये आप फल फूल खाइए। और 13 साल राम ने वहां बिताए। प्रभु को अपना कार्य करना है। चित्रकूट से नीचे उतरे हैं अत्रि ऋषि के आश्रम पर और बड़े प्यार के साथ मुनीश्वर अब मुझे कहाँ रहना चाहिए। बोले आप चले जाइए पंचवटी पर। हे राम पंचवटी पर सारा वहां सूखा है, बसंत वहां नहीं है। आपके जाने से वहां बसंत आ जाएगी, बाहर आ जाएगा और सारे जिस कार्य के लिए आप इस पृथ्वी पर पधारे हैं वो कार्य आपका वहां से होगा। और भगवान अनेक ऋषियों से, अत्रि ऋषि से, सुतीक्ष्ण ऋषि से, शरभंग ऋषि से और अगस्त ऋषि से सबको प्रणाम करते करते आए हैं सुंदर पंचवटी पर, जो नासिक में है पंचवटी का किला।
और देवताओं ने लक्ष्मण और राम के लिए सुंदर कुटिया बना रखी है। प्रभु वहां निवास करने लगे। जैसे ही निवास करने लगे पंचवटी हरी भरी हो गई, बसंत आ गया, बाहर आ गया। पंचवटी मतलब हमारे 5 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये हमारा देह है पंचवटी। अभी इसमें बाहर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राम हमारे पास है। जब हमारे इस पंच तत्वों के अंदर राम का निवास होगा, अपने आप बसंत आ जाएगा, अपने आप बाहर आ जाएगी, अपने आप आनंद आ जाएगा। और राम के आने से बसंत बाहर सब सुंदर, सब आनंदित हो जाते हैं। और एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा आती है, राम के सामने विवाह कर लो। राम ने लक्ष्मण के यहाँ भेजा, लक्ष्मण ने राम के पास भेजा, फिर उन्होंने लक्ष्मण के यहाँ शूर्पणखा को क्रोध आ गया, विकराल रूप धारण कर लिया राक्षसी का, और लक्ष्मण ने उसका नाक और कान काट दिया और खून की धार बहाते बहाते गई है खरदूषण के पास। खरदूषण आए हैं और राम और लक्ष्मण ने उनको समाप्त कर डाला है। अब भगवान राम ने सीता से कहा है, सीते अब तुम अग्नि में समर्पित हो जाओ और तुम नकली बन करके रहो। बड़े प्यार के साथ पुनः शूर्पणखा रावण के पास आती है। रावण को कहा, धिक्कार है तुमको, धिक्कार है तुमको, तुम्हारे पास शत्रु आकर बैठ गया है और तुम दिन भर खाते पीते सोते रहते हो। क्या हुआ बहन, ये तुम्हारी हालत किसने किया? बोले ऐसा है, तुम मेरे भाई हो, तुम्हारे पास सब रत्न है, मैंने सोचा सीता जैसा स्त्री रत्न तुम्हारे पास है। और जब मैं वो मांगने गई उस राजकुमार से, उन्होंने मेरी ये हालत कर दिया, इसलिए उठो और उसको सीता का अपहरण करके ले आओ। और रावण मारीच का सहारा लेता है, तुम कपट मृग सोने के बनो। राम उसके पीछे पीछे हैं और रावण जति का वेश बनाकर जानकी को उठा लेता है और सुंदर अपने विमान पर बिठाकर जटायु ने उस समय बड़ा ही उपहास किया, माता को बचाने का बड़ा प्रयास किया। लेकिन उस समय रावण ने अपनी तलवार से उसके पंख काट डाले और जटायु पक्षी गिर पड़ा। इधर राम जब उस मृग मारीच को वापस आए, लक्ष्मण को देखा, लक्ष्मण अब सीता वहां पर नहीं, और दोनों ही भाई रोते रोते ढूंढ रहे हैं। सीता को देखा है, हे वृक्ष, हे पाकर, हे बरगद, मेरी सीते को देखा है, सीते को देखा है। पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी, मनुज चरित कर। राम पूर्ण काम है, अविनाशी है, लेकिन मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे आवाज आई, राम 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 राम। जटायु राम राम, उनका आखिरी श्वास चल रहा है। क्या हो गया? बोले इस तरह किसने तुम्हारी दशा किया? तो जटायु ने कहा, आपकी पत्नी को रावण चुरा करके ले गया। और वो कुर्री पक्षी की भांति विलाप कर रही थी, राघवेंद्र वो दक्षिण दिशा की ओर गया है और मैंने उसको बचाने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने मेरे पंख काट डाले। राम को दया आ जाती है, अपनी गोद में उन्होंने जटायु को सहलाया। जटायु तू कह दे तो तुम्हारे प्राण वापस आ जाए। जटायु ने कहा, भगवान जिसका नाम अंत समय में नहीं आता है, उस प्रभु को मैं सामने देख रहा हूँ, ये मेरा भाग्य नहीं है तो क्या है? अब जो मेरे सामने खड़ा है, अब ये प्राण किसके लिए रखूं? मुझे आप आज्ञा दें। और जटायु ने अपनी देह का त्याग कर दिया। भगवान ने उनका अग्नि संस्कार किया और बड़े प्यार के साथ उन्होंने कहा, जटायु तुम्हारा 13वां लंका के मैदान में करेंगे।
जब सब राक्षस मरेंगे, जो हम तुम्हारी 13वीं करेंगे, वहां पर तुम्हारी सब जाति को बुलाकर तुम्हारा 13वां करेंगे। और बड़े प्यार के साथ जटायु को सारूप्य मुक्ति दिया। अविरल भगति मांग वर, गीध गयो निज धाम, तेह की क्रिया जथोचित, निज कर कीनी राम। और बड़े प्यार के साथ जिस प्रभु श्री राम ने अपने पिता की अंतिम क्रिया नहीं किया, उन्होंने जटायु की अंतिम क्रिया किया। भरत लाल राम की चरण पादुका रखकर सुंदर अपना वनवासी सा जीवन बिता रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं। 14 साल लगा है, अब 14 साल अगर पूरे हो गए, राम नहीं आएंगे तो प्राण त्याग दो। जटायु का अंतिम संस्कार करके प्रभु आगे की ओर निकले हैं। पंपा सरोवर आया है। पंपा सरोवर मतंग ऋषि का आश्रम, शबरी वहां निवास कर रहे। दिव्य तपश्चर्या है, दिव्य जीवन है। दिव्य किस तरह से सेवा की जाती है, वो दिव्य जीवन माँ शबरी का है। और बड़े प्यार के साथ बचपन से ही आ गई हैं गुरु मतंग के ऋषि के पास में और सेवा करती हैं छुप छुप करके। रात्रि को दिन भर पेड़ पर रह जाती हैं और रात्रि को सब संतों के यहाँ रास्ता साफ करती हैं, फल फूल रख के आती हैं, लकड़ियों का गट्ठर रख करके आती हैं। सब संत विचार कर रहे हैं ये रास्ता कौन साफ कर रहा है। एक दिन मतंग ऋषि ने देख लिया और बड़े प्यार से बुलाया, कौन हो तुम ही सेवा करती हो क्या? जी गुरुदेव, तो रहती कहाँ हो? गुरुवर, वृक्ष पर सो जाती हूँ। खाती क्या हो? जो मिल जाता है वो खा लो। गुरु मतंग को दया आ जाती है, ये जीव जाति से हीन है पर कर्म से हीन नहीं। भले ही इसकी जाति नीच होगी लेकिन कर्म से ये ऊंची है। और बड़े प्यार से कहा, मेरे आश्रम पर रह जाओ आकर, मेरे आश्रम पर रोटी खा लिया करो। शबरी रोने लग जाती है, गुरुवर रोटी मांगने नहीं आई हूँ, राम मांगने आई हूँ आपसे। गुरु मतंग प्रसन्न हो जाते हैं, राम मंत्र की दीक्षा देते हैं और बड़े प्यार के साथ पुत्री राम 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 इस मंत्र का जाप करके गुरु मतंग एक दिन ब्रह्मलोक जाने लगे। शबरी आती है, शबरी रोने लग जाती है, आप चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे फिर, क्योंकि आपका ही मुझे सहारा है। गुरु मतंग ने कहा, शबरी इस देह की आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन जाते जाते मैं तुझे आशीर्वाद दे करके जाता हूँ। मैंने तो केवल राम कथा कही, राम नाम का जाप किया, राम का दर्शन नहीं किया, लेकिन तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ साक्षात राम तेरी कुटिया में स्वयं आकर के। और मतंग ऋषि परलोक सिधार गए और शबरी रोज राम की प्रतीक्षा, गुरु ने जो वचन दिया है वो जरूर पूरा। गुरु वचनों को रखना संभाल के। गुरु के वचनों में बड़े बड़े राज हैं, जिसने जानी है गुरु की महिमा उसका डूबा कभी न जा। और शबरी गुरु वचन पर दृढ़ है, जवान से बूढ़ी हो चुकी है और रोज राम के आने की प्रतीक्षा कर रही है। आइए देखें किस तरह से रोज किस तरह पानी ले आती है, सफाई कर रही है, आसन बिछाती है, फल फूल ले आती है और बड़े प्यार से कभी नाचती है, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे।
आपने देखा और सुना और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण एक दिन ढूंढते ढूंढते शबरी की कुटिया कहाँ है, शबरी की कुटिया कहाँ है। सब संत कहते हैं राम पहले हमारी कुटिया पर, मुझे शबरी की कुटिया पर जाना है। शबरी की कुटिया कहाँ है, शबरी की कुटिया कहाँ है। और राम पूछते पूछते और शबरी आइए बाहर निकल करके बड़े प्यार के साथ। जैसे ही शबरी आई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लपटाई। और गुरु की याद आ गई, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाँव बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बता। गुरु चरणों को प्रणाम किया और प्रभु को प्रणाम किया। सुंदर सुंदर प्रभु के चरणों को धोया है और बड़े प्यार के साथ सुंदर चख चख करके प्रभु के चरणों में बेर देती है। कंद मूल फल सुरस अति, दियहु राम कहीं आन, प्रेम सहित प्रभु खायहु बारंबार बखान। और चख चख के बेर खिलाती है। राम खा रहे हैं और उनको आज लगा जब से वनवास हुआ है आज कौशल्या की उनको याद आ। क्या बात है शबरी इस स्वाद की, क्या बात है इस बेर की, क्या इसका स्वाद है। लक्ष्मण देख रहे हैं ये भीली के बेर झूठे, राम को पता नहीं क्या हो गया है। फेंकते चले जा रहे हैं, फेंकते चले जा रहे हैं और बड़े प्यार के साथ पुनः हाथ जोड़ करके वो बैठ जाती है शबरी। बड़े प्यार के साथ प्रणाम करती हैं। प्रभु के ही विधिया स्तुति करहूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, दिन बह में मति मंद अखारी। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करना, नवदा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठतम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सब मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखही पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिय हर्ष नदी। प्रभु श्री राम ने 9 भक्ति बतलाई है और बड़े प्यार से कहा शबरी ये 9 की 9 तेरे अंदर ये भक्ति है, एक हो तो भी भव से पार हो जाएगा। प्रभु ने उसको सर्टिफिकेट दिया, तेरे अंदर तो 9 भक्तियां समाई। बोलो भक्त और भगवान की।
और बड़े प्यार के साथ शबरी ने कहा, राम अभी आप यहाँ से सुंदर ऋषिमुख पर्वत चले जाइए, सुग्रीव के साथ मित्रता होगी, जानकी को सुंदर खोजने में वो आपकी बड़ी सहायता करेगा। और जैसे ही राम जाने लगे, शबरी ने कहा, पहले प्रतीक्षा किया और अब चले, पहले अब हम जाएंगे और फिर बाद में। और शबरी ने योग अग्नि में अपनी देह का त्याग कर दिया और प्रभु श्री राम वहां से चले जाते हैं। श्री राम जय जय राम, बोलो शबरी माता की, राम लक्ष्मण की। किस तरह एक भक्त का जीवन होना चाहिए। शबरी का नाम आज तक भी सुंदर बड़े प्यार के साथ कहा जाता है। धनवान का नाम नहीं कहा जाता है, भक्त का इतिहास कहा जाता है। इसलिए भक्त बनने का प्रयास करें, धनवान बनने का प्रयास न करें। करोड़ों होंगे तो भी क्या होगा, मेला करोड़पति का नहीं लगता है, मेला साधु का ही लगा। तो बड़े प्यार के साथ प्रभु ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी वहां आते हैं और हनुमान जी ने अपने राम को पहचाना है और लक्ष्मण और हनुमान जय जयकार करते हैं, बोलो हनुमत लाल की। यहाँ से हनुमान का सुंदर रामचरितमानस में पदार्पण है और सुग्रीव से मित्रता करवाते हैं। एक ही बाण से बाली को मारते हैं, सुग्रीव को राज्य गद्दी मिलती है और सुग्रीव पुनः सीता की सहायता के लिए हर दिशा में वानर रीछ भेजते हैं। दक्षिण दिशा में हनुमान को भेजा है और भगवान ने अपनी मुद्रिका हनुमान को दिया है और उनके साथ नल नील अंगद सुग्रीव जांबवान और जाते हैं, सीता की खोज करके आते हैं। पुनः कहा, भगवान माता सीता को रावण लेके गया है और हम लंका नगरी को जला करके आए। और वानर भालू की सब टोलियां सब प्रस्थान कर रही हैं और बड़े प्यार के साथ सुंदर समुद्र पर सेतु बनाया गया है, राम राम लिख करके, और लंका नगरी सब आ जाते हैं। भयंकर युद्ध हुआ, धीरे धीरे सब मारे जाते हैं। आखिर में राम और रावण का युद्ध हुआ, रावण मारा गया और सबने जय जयकार किया, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। और सीता जी को प्रभु ले आते हैं, पुष्पक विमान पर चढ़ करके आए हैं, रामेश्वर को दिखाया और बड़े प्यार से प्रयागराज केवट के पास भरत आज बैठे हैं। आज 14 साल का अंतिम दिन है, अपना अग्नि जला करके प्रभु बैठे आए हैं अयोध्यापुरी। और जैसे ही आए हैं, सारा समुदाय उनसे मिलना चाहता है। भगवान शंकर माता पार्वती को ये राम कथा सुनाते हैं। शब उमा राम के सामने ये शंका आ गई, इतना बड़ा समुदाय और सब राम से मिलना चाहते, क्योंकि जब से राम गए हैं उनकी प्रजा ने दिया नहीं जलाया था, वहां चूल्हा नहीं जला था, वहां पर वस्त्र नहीं सिलाए गए थे, कुछ वहां पर कुछ उन्होंने नहीं कहा था। 14 साल राम नहीं आएंगे तो हम कुछ भी काम नहीं। और सारी प्रजा अपने राम से खूब मिलना चाहती है। राम एक है और भक्त बहुत सारे। भगवान ने देखा और उसी समय भगवान ने क्या किया, अमित रूप प्रगटे ते ही काला, अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग्य मिले सब ही कृपाला, जथा जोग्य मिले सब ही कृपाला, छन महु सकल मिले उमा मरम यह काहू न जाना। श्री राम जय राम, और बड़े प्यार के साथ उमा भगवान ने तब
असंख्य रूप प्रकट किए और अनंत बोलो ब्राह्मण देवता की प्रभु ने असंख्य रूप प्रकट किए हैं और जो जिसकी जैसी भावना है भगवान उनसे वैसे गले में एक ही क्षण में भगवान सबसे मिल लिए और बड़े प्यार के साथ राम का राज्य गद्दी होता है। समय अनुसार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबको दो दो संतानें होती हैं। इस तरह सुंदर ये रघुवंश है और नवम स्कंद में राजा ययाति का प्रसंग, राजा रंतिदेव का प्रसंग